वेलकम बैक फ्रेंड। मैं रमन लेकर आया हूं आज आपके लिए जीओसी चैप्टर 2 का लेसन नंबर 2। इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल। इससे पहले हम लोगों ने फ्यूजन पढ़ा, होमोलाइटिक फ्यूजन, हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। तो इस फ्यूजन से पता चला कि कौन सा कंपोनेंट का नया सिंथेसिस हुआ। जैसे कि फ्री रेडिकल्स किस में हुआ था, ये होमोलाइटिक में हुआ था, क्योंकि दोनों पास बराबर बराबर धनराशि थी ना, दोनों पास बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन्स पावर थे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पावर थे। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल का जन्म हुआ। जबकि हेटेरोलाइटिक जब हमने किया था, हेटेरोलाइटिक फ्यूजन, तो वहां पे कार्बोकेटाइन या फिर कार्बो एनाइन टाइप का कंपोनेंट का सिंथेसिस होता है। उसी कार्बो एनाइन और कार्बोकेटाइन के बेसिस पे यहाँ पे आपके पास दो स्पीसीज आएगा। एक का नाम होगा इलेक्ट्रोफाइल और दूसरे का नाम होगा न्यूक्लियोफाइल। जिसके पास प्लस चार्ज, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, जैसे कि एक गरीब आदमी है ना, जिसके पास पैसे की कमी हो जाए, तो यहाँ पे उसको दिखाया जाता है प्लस साइन से। जस्ट अपोजिट, गरीब है ना, तो उसको प्लस साइन, अमीर है माइनस साइन। माइनस साइन क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उसके पास ज्यादा है। गरीब क्यों? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्रोटॉन की ज्यादा है ना। तो यहाँ पे अलग अलग फिनोमिना दिखेगा, जिसको अलग अलग एंटिटीज के अंदर कंसीडर किया जाएगा। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज का दूसरा नाम इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज है। क्या है? इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज, एक ऐसा स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, बेचारा गरीब हो गया है ना, which have tendency to take up electrons and therefore act as Lewis acid। जब कभी भी आपके पास ये किसी भी पार्टिकल के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंट हो जाते हैं, तो वो कंपोनेंट इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। और ये अपने इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंट को फुलफिल करने के लिए पड़ोसी से उधार मांगेंगे। सपोज ऐसा मानिए कि आपके पास पिज्जा खाने का मन कर रहा है और पिज्जा मान लीजिए 100 रुपया में देता है। आपके पास कितने रुपए से? पहले तो आपके पास 100 रुपया था, लेकिन रास्ते में जब आप जा रहे थे तो वहां पे क्या हुआ, एक गरीब आदमी मिला, बेगर, हाथ में कटोरा लिए, है ना। तो इस केस में क्या होगा, उसको आपने 20 रुपया डोनेट कर दिया। तो आपके पास कितने की डिफिशियंसी हो गए? 20 रुपीज को। तो रुपीज को आप कंसिडर करो इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेट में। तो 20 रुपया का डिफिशियंट मतलब 20 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, है ना। तो इस केस में आप क्या हुए, इलेक्ट्रोफाइल हो गए। और जिसको आपने दिया उसके पास पहले कुछ नहीं था, 0 रुपया, आपने 20 रुपया दे दिया, तो उसे कितना का फायदा हो गया? 20 इलेक्ट्रॉन का फायदा हो गया। तो वो प्लस, आपके पास प्लस 20 इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास माइनस 20 इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स व्हाई ही इज न्यूक्लियोफाइल एंड यू आर इलेक्ट्रोफाइल। तब आपको पिज्जा खाने का मन है, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, किसी और से 20 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, 20 रुपया लेना पड़ेगा। तो इस केस में आप क्या करोगे, दूसरे से लोगे ताकि आप पिज्जा खा लो, आप स्टेबल हो जाओ। तो यहाँ पे भी जो स्पीसीज के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं CH3 पे प्लस चार्ज है ना, तो ये वाला स्पीसीज एक इलेक्ट्रॉन का डिमांड करेगा। और एक इलेक्ट्रॉन का डिमांड करने के कारण ये अपने आप को लेविस एसिड कहलाता है। जो भी स्पीसीज प्लस चार्ज जिसके पास है उसे हम लोग लेविस एसिड कहेंगे, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट है। तो यहां पे एंड देयरफॉर एक्ट एज लेविस एसिड। एग्जांपल के तौर पे यहां पे देखते हैं, जैसे H+ को हम लोग प्रोटॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है ना। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो डोनेट हो गया, किसी को चला गया, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, सिर्फ क्या बचा, प्रोटॉन। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो साइन दिखता है वो प्रोटॉन का चार्ज दिखता है, इलेक्ट्रॉन का नहीं दिखता है। दूसरा एग्जांपल X+। X बोलने का मतलब हुआ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। X इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया है। तो ये हैलोजन ग्रुप। अब फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आफ्टर मोस्ट शेल में? कितने होते हैं? तो टोटल मान लेते हैं फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स है ना। कितने? 9। तो पहला घर में 2 जाएगा, दूसरा घर में 7 आएगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन पीछे। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन 8 होने के लिए कितने की डिफिशियंसी है? 1 का डिफिशियंसी है। तो इसको माइनस चार्ज चाहिए था, है ना, X पे माइनस चार्ज चाहिए था। अगर माइनस होता तो इसको क्या बोलते? न्यूक्लियोफाइल बोलते। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन और डोनेट करके ये 6 इलेक्ट्रॉन पे आ गया, मतलब कि 2 का डिफिशियंसी हो गया। तो ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोफाइल।
और ऐसा ही करते करते ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल जो स्पीसीज होता है उसे क्या बोलते हैं, लेविस एसिड। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। और ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए। यहाँ पे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होने के बावजूद भी कोई स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल में कंसीडर नहीं होके कुछ और स्पीसीज कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए पॉजिटिवली चार्ज, जैसे कि आपको हमने बताया कि पॉजिटिवली चार्ज जितने स्पीसीज हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, लेकिन हमेशा ये सही नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सही नहीं है तो कैसे पता चलेगा भाई ये सही नहीं है। तो जैसे कि बात करते हैं ग्रुप 1A, मतलब कि ग्रुप पीरियोडिक टेबल जो होते हैं उसमें कितने ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स। तो ग्रुप नंबर 1A मतलब ग्रुप 1 का जो बात करेंगे तो वहां पे देखते हैं एक मेटल है, मेटल पे एक प्लस चार्ज है। सपोज करिए इसका एग्जांपल सोडियम है ना, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है। तो ऐसे एटम्स जिसके वैलेंसी +1 में आ रहे हो वो ग्रुप 1A मेटल्स ग्रुप के अंदर आते हैं पीरियोडिक टेबल। तो सोडियम के पास +1 का चार्ज अगर देते हैं, है ना, तो इस अगर +1 का चार्ज दे रहे हैं मतलब कि सोडियम के पास 2,8 कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि Na के पास अगर देते हैं तो 2,8,1 है। तो दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, सोडियम के पास 2,8,1 टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा या फिर एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा। जैसा कि आपको मालूम है कि 8 होगा तभी ये स्टेबल होगा, स्टेबल या ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो इस केस में ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके प्लस चार्ज लेता है और इस तरीके से ये स्टेबल हो जाए। अब इसको किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता नहीं है। तो इस केस में ये प्लस होने के बावजूद भी क्या है, ऑक्टेट है, ऑक्टेट स्टेट में है या फिर स्टेबल है। तो इसलिए ये प्लस होने के बावजूद भी इलेक्ट्रोफाइल के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा। सिमिलरली इन द केस ऑफ M2+, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, मैग्नीशियम 2+, बेरिलियम 2+ एंड सो ऑन। एल्युमिनियम वाला केस में भी है, टोटल एल्युमिनियम की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 13, 283। तो 3 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देता है। जितने भी मेटल्स है, सिंपल मेटल बी जो कि S ब्लॉक में पाए जाते हैं, ये सारे के सारे अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज तो गेन कर लेते हैं, लेकिन ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं, जिसके कारण इसे इलेक्ट्रोफाइल के अंदर कंसीडर नहीं करते हैं। NH4, चलिए NH4 में देखते हैं। NH4 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4 एंड 5, और टोटल 4 हाइड्रोजन है ना, दिस वे हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो 5वां इलेक्ट्रॉन जो था उसको हटा दिया गया, तो टोटल कॉन्फ़िगरेशन अब क्या बचा, टोटल कॉन्फ़िगरेशन बचा ये चारों हाइड्रोजन भी स्टेबल और ये नाइट्रोजन भी स्टेबल। तो इस तरीके से ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, जिसके कारण इसे प्लस चार्ज होने के बावजूद भी इस पे कोई भी प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज का जनरेशन नहीं होता है। तो NH4+ हो गया, NR4+ एंड सो ऑन। अब हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि आपको बताया गया कि इलेक्ट्रोफाइल और इसका जस्ट रिवर्स क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के टाइप्स में 2 है। पहला जो कि हमने पढ़ा जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, और दूसरा स्टेबल होने के बावजूद भी डिफिशियंट हो जाते हैं। तो टाइप 2 ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए कॉपी में जगह बनाइए, तब तक इसे नोट डाउन करिए। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जिसको स्टेबल ऑक्टेट स्टेट नहीं मिला या फिर ऑक्टेट स्टेट को एक्सीड कर गया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन उसके सेंट्रल एटम के पास है। तो इस कंडीशन में भी ये इलेक्ट्रोफाइल वाले काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डी ऑर्बिटल जो कि sp-d-f होते हैं, तो डी ऑर्बिटल वैकेंट रह जाएंगे। इन द केस ऑफ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, neutral electrophiles with an incomplete octet state have a central atom is electron deficient। मतलब एक ऐसा स्टेट जिसमें सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी, जैसे कि BCl2। यहाँ पे Be मतलब बेरिलियम है, क्लोरीन है। तो यहाँ पे बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन सेंटर पार्ट पे आते हैं, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना। Zn के पास भी ऐसे कहानी हो जाती है। BS3 के पास भी जैसे कि देखिए
बी फॉर बोरॉन, ये बी फॉर बोरॉन। बोरॉन के पास सेंटर में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, एटॉमिक नंबर 5 है, इलेक्ट्रॉन इसके पास 5 है। तो पहले घर में 2, दूसरे घर में 3, तो 3 इसका अपना 3 हाइड्रोजन का, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सेंट्रल पार्ट पे, इसीलिए ये लेस देन 8 है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, deficient in electrons, that why it has deficiency of 2 electrons, that why it is called electrophiles or electrophilic species। यहाँ पे BeCl3 में भी देखिए, यहाँ पे इसके पास टोटल 4 होते हैं, है ना, तो 2 इसका पहले वाला घर में S ब्लॉक, दूसरा P ब्लॉक, तो लास्ट वाला घर में 2 बचता है, तो 2 क्लोरीन के पास, 2 बेरिलियम के पास, तो इसके पास 4 और 4 की डिफिशियंसी हो जाती है। तो सिमिलरली इन द केस ऑफ BX3, ALX3, FeX2, यहाँ पे CH3 डॉट, ये एक फ्री रेडिकल है, यहाँ पे आप प्लस चार्ज और माइनस चार्ज नहीं कंसीडर कर रहे, डॉट दिए है ना, डॉट, तो यहाँ पे कार्बन के पास 4 होता है, लेकिन एक फ्री है, 3 इधर है, तो टोटल सेंट्रल पार्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कैसे हो गए, तो कार्बन यहाँ है ना, दिस इज कार्बन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, और इधर से हाइड्रोजन वाला है, इधर से हाइड्रोजन वाला है, इधर से हाइड्रोजन वाला है, तो टोटल देखिए हाइड्रोजन 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 हो गया। अब कार्बन के पास कितने आए, तो टोटल देखिए यहां से ऐसा सर्कल बनाएंगे दिस वे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे डिफिशियंसी आ गई, 8 होनी चाहिए थी ताकि ये स्टेबल हो जाए, लेकिन 1 का डिफिशियंसी होने के कारण ये इलेक्ट्रोफाइल कैटेगरी में आ गए। चलिए पॉइंट नंबर 2 में बोलते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल विथ एन एक्सटेंडेड ऑक्टेट स्टेट, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे सेंट्रल एटम, अच्छा ये सारी सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम की बात चल रही है, लेकिन सेंट्रल एटम किसको कहते हैं मालूम है ना, जिसका नंबर लेस हो, जैसे कि इन द केस ऑफ FeX2 में X का नंबर 2, Fe का नंबर 1, तो सेंट्रल एटम कौन हो गया, Fe हुआ। यहाँ पे AlX3 में सेंट्रल एटम कौन हुआ, Al हुआ, यहाँ पे B हुआ, यहाँ पे C हुआ, यहाँ पे CX2 में सराउंडिंग एटम कौन सा है, CX2 में CX2, मतलब लास्ट वाला में कौन सा है, सराउंडिंग एटम, तो सराउंडिंग एटम है X और सेंट्रल एटम है C। ये नहीं कि C मतलब सेंट्रल एटम, ऐसा नहीं है। अब जैसे इस बात में करते हैं ZnCl2 में सेंट्रल एटम, तो Zn, क्योंकि क्लोरीन 2 है, Zn 1 है। तो यहाँ पे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स विथ एन एक्सटेंडेड ऑक्टेट स्टेट हैव अ सेंट्रल एटम विथ वैकेंट d ऑर्बिटल, अगर आपका ऑर्बिटल वैकेंट है वो भी d वाला, तो उसे भी हम किस कैटेगरी में रखते हैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। एग्जांपल के तौर पे SnCl4, PCl5, IF7, ठीक, ये 3 स्पीसीज है जिसका ऑर्बिटल जो होता है d ऑर्बिटल, ये वैकेंट होते हैं, वैकेंट होने के कारण डिफिशियंट है, डिफिशियंट है मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, पॉइंट नंबर 3 में बताता है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स विद सेंट्रल मेटल एटम, मतलब जब कभी भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक ऐसा स्पीसीज अटैच हो जिसके पास 2 या उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज हो, जैसे कि न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल विद सेंट्रल मेटल एटम कॉम्प्रोमाइजिंग विद 2 और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, जैसे कि आप कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड या मॉलिक्यूल के बारे में आप जब पढ़ोगे, जैसे कि हेमोग्लोबिन, ब्लड का फॉर्मूला क्या होता है, FeO2 है ना, मतलब ऐसे आप कर सकते HbO2, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, O2 के जगह पे अगर आप यहाँ पे डालते हो CO2, है ना, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, दैट इज द Hb। तो इस केस में यहाँ पे आयरन कंपोनेंट है, हेमोग्लोबिन है, तो यहाँ पे अगर सेंट्रल मेटल एटम के साथ CO2, SO2, CH2, मतलब ऐसा स्पीसीज अगर अटैच है, कोई भी मेटल, यहाँ पे हो सकता है मैग्नीशियम हो जाए, है ना, मैग्नीशियम हो सकता है, या फिर Fe हो सकता है, या फिर Cu हो सकता है, कोई भी एटम जो कि सेंट्रल एटम हो, पायरोल रिंग्स बनाता हो, या फिर उसके जैसा ही मिलता जुलता स्ट्रक्चर बनाता हो। पायरोल रिंग मतलब जैसे क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर में क्या होता है, बीच में मैग्नीशियम में चारों तरफ से अपना पायरोल रिंग्स है, तो ये क्लोरोफिल स्ट्रक्चर। आपका हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बीच में आयरन है, बाकी और भी कंपोनेंट्स है, तो उस केस में ये स्पीसीज भी क्या कहलाएंगे, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स।
मतलब कहने का मतलब ये हुआ, जब कभी भी CO2, SO2, CH2 लाइक स्पीसीज एक मेटेलिक ग्रुप के साथ अटैच हो तो वो ग्रुप क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपका ब्लड कंपोनेंट, फिर क्लोरोफिल, पिगमेंट्स एंड सो ऑन। न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज, जैसा कि इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग ई से इंडिकेट करते हैं, उसी प्रकार न्यूक्लियोफाइल को NU से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? NU से, है ना। इलेक्ट्रोफाइल को ई से। तो यहां पे बताया गया न्यूक्लियोफाइल आर द स्पीसीज दैट हैव लॉन पेयर, मतलब आपके पास मान लेते 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि बात करते हैं कौन सा ग्रुप के, नाइट्रोजन ग्रुप। तो नाइट्रोजन ग्रुप के पास 7 इलेक्ट्रॉन, पहला घर में 2 इलेक्ट्रॉन गया, दूसरे घर में 5 इलेक्ट्रॉन गया। तो 5 इलेक्ट्रॉन जब गया तो वहां पे देखिए कितना इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, 3 इलेक्ट्रॉन की। तो एक कंपाउंड देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कंपाउंड की बात करते हैं, कौन सा, NH3। कौन सा कंपाउंड है? NH3। तो NH3 अगर हम देते हैं NH3, है ना, NH3, तो इस केस में नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किया किसी के साथ बॉन्ड बनाने में, ये एलोन रहा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, लॉन, ए लॉन, है ना। एलोन को ही लॉन पेयर, ए लॉन, मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो अकेला है उसे हम क्या कहेंगे, लॉन इलेक्ट्रॉन, और पेयर में अगर हो तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस प्रकार से न्यूक्लियोफाइल जो स्पीसीज होते हैं वहां पे लॉन पेयर्स पाए जाते हैं, जैसे कि जो ऐसा इलेक्ट्रॉन जो अकेला है, किसी से दोस्ती नहीं किया है, बेचारा अकेला लॉनली फील कर रहा है ना, तो उसे एलोन के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, लॉन इलेक्ट्रॉन। लॉन है तो अब आगे चल के पेयर में अगर है तो लॉन पेयर हो गया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर डोनेशन, तो ये किसके काम में आएगा, किसी को देने के लिए, किसी से लेने के लिए नहीं, किसी को डोनेट करने के लिए। जैसे कि आप 20 रुपए डोनेट किसी को किए थे ना पिज्जा खाने के लिए, या फिर और भी जो उसका डिलीशियस फूड होता है, जैसे आप किसी के घर में जाते हो गेस्ट बन के, तो अपने तरफ से उसको डोनेट करते हो, 500, 1000, 5000, जैसे कि आपकी हैसियत होती है उस प्रकार से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है और इस कारण ये जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहते हैं लेविस बेस। एग्जाम्पल के तौर पे निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो है H+, H-, H+ हो गए तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। जहां कहीं भी प्लस साइन वो इलेक्ट्रोफाइल और जहां कहीं भी माइनस साइन वो न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी है, इनरिचमेंट है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है, H-, OH-, RO बॉन्ड O-, CH3-, X-, SH-, R बॉन्ड S-। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हुए। दूसरे पढ़ेंगे हम लोग कि यहां पे निगेटिवली चार्ज थे, अब पढ़ेंगे स्टेबल न्यूक्लियोफाइल में कौन कौन से स्पीसीज कंसीडर किए जाते हैं। इन द केस ऑफ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, है ना, द सेंट्रल एटम विथ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू डोनेट, मतलब यहाँ पे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के पास यहाँ पे लॉन पेयर होंगे, जैसे कि NH3 में सेंट्रल पार्ट नाइट्रोजन, है ना, इसके पास देखिए 1 लॉन पेयर, H2O वाले केस में 2 लॉन पेयर, और S वाले केस में 2 लॉन पेयर, फॉस्फोरस वाले केस में P लॉन। तो ये स्पीसीज है जहां पे कि सेंट्रल एटम के पास लॉन पेयर होंगे ताकि वो किसी को डोनेट कर सके, या तो माइनस चार्ज होना चाहिए या फिर लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए ताकि ये डोनेट कर सके, एंड इट्स बिहेव एज अ लेविस बेस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, उसके नोट्स देखिए। न्यूक्लियोफाइल हैविंग 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, मतलब कि अगर एक ही कंपाउंड में 2 न्यूक्लियोफाइल हो और एक निगेटिवली चार्ज हो और दूसरा न्यूट्रल हो, मतलब दूसरे पे लॉन पेयर हो, तब भी इसे हम लेविस बेस या न्यूक्लियोफाइल के अंदर कंसीडर करेंगे। जबकि दूसरा है कि स्पीसीज हैविंग बोथ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, एक ही कंपाउंड में इलेक्ट्रोफाइल भी है न्यूक्लियोफाइल भी है, तब वहां पे क्या करेंगे, जैसे कि कार्बन एटम्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स विथ O and N-S, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CH3 ग्रुप, H ग्रुप, C और O ग्रुप, तो इस दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को भी क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज।
सिमिलर इन द केस ऑफ, यहाँ पे देखिए है ना, CH3 पे प्लस ग्रुप होने के कारण ये R ग्रुप पे प्लस चार्ज जनरेट करेगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल कर देगा, माइनस ग्रुप जनरेट करेगा तो न्यूक्लियोफाइल करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है, और इस केस में आपका स्पीसीज टोटल होल फिगर में ये न्यूक्लियोफाइल करेगा। इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल रेसेसिव यहाँ पे हो गया, न्यूक्लियोफाइल डोमिनेट कर गया, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं, चाहे कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, चाहे कार्बन सल्फर के बीच में, जैसे कि यहाँ पे देखिए। तो ये इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये न्यूक्लियोफाइल। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो जाइए कहीं मत, देखते रहिए हमारे वीडियो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर द डे।